ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 जनवरी 2023। तो आज बाबा ने हमें हमारे अनेक विकार के ऊपर रोशनी डाली है और सबसे बड़ा विकार यहाँ है क्रोध पर। बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई है जो कि कैसे हमारा नुकसान करता है। हाँ, और कई बच्चे ना अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उसकी पॉइंट भी बाबा ने बहुत अच्छी तरीके समझाई। फिर बाबा ने आज क्राइस्ट और मदर मेरी की कहानी बताई, उनके बारे में बाबा ने आज हमें सच्चाई बताई कि आखिर रियल में क्या हुआ था। और कौन सी पार्टी आबू में आई थी, क्या प्रचार करने, इसको भी समझेंगे। और बाबा ने आज 2 सर्विसेबल बच्चे का नाम लिया है। और रावण राज कब से आरंभ हुआ और आया तो फिर किस तरह से उसे काटना शुरू किया और कौन सी मत मशहूर है। और कुछ लोग होते हैं ना जो अपना नाम निकालने के लिए बहुत माथा मारते हैं, उनके बारे में बाबा ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे दिल में क्या है, भगवान के दिल में क्या है, हम इसको समझेंगे। सर्विसेबल बनने के लिए किन चीज़ों के अंश को हमें समाप्त करना है और सर्विस के प्रति बच्चों को कैसे उछलते रहना है। हाँ, और किस नशे में रहना है, बाबा ने धारणा में इसको क्लियर किया। और फिर सुदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं, जो दुखों के चक्कर से सदा मुक्त रहते और औरों को भी मुक्त करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी के पीछे नहा धो के पड़ जाना, कि हम दुख के चक्कर से तुम्हें मुक्त करके ही रहेंगे। और कभी परेशान नहीं होने की बाबा ने विधि स्लोगन में बताई। चलिए सभी सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। अच्छा, किस तरह से दुखदाई है? तो वो अपने को भी दुखी करता है और दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करना है। तो किन भूतों पर विजय प्राप्त करना है? विकारों पर। और किन के द्वारा करना है? श्रीमत पर। ये श्रीमत जो मिलती है ना हमें रोज रोज, ये भगवान हमें विधि बताते हैं कैसे अपने सारे दिन के दिनचर्या एकदम सही करो, माया से बच के रहो। प्रश्न, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लग जाता है, उनकी गति क्या होती है? कहीं कपड़े में एक दाग लगता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, यहाँ कल्प कल्प का दाग लगा है। हाँ, तो उनकी वैसे कौन से बच्चे होते हैं, उनकी गति क्या होती है? चलिए सुनते हैं सभी। जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप से उसे निकालते नहीं, अपनी कमी कमजोरी नहीं देख पाते, क्योंकि माया सूक्ष्म वृत्ति से अंदर गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश है। हमारे अंदर कौन सी ऐसी सूक्ष्म बात है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है? माया उनका बहुत घेराव करती है, छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि वे जिद से सिद्ध करने लगते हैं। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है, तो फिर अंत में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वे अपने का घाटा डालते हैं, खुद का घाटा डालते हैं। समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पीछे चले जा रहे हैं। तो अंत में ऐसे बच्चे को बहुत पछताना पड़ेगा। तो सभी बच्चे चेकिंग करें कि क्या ये सब क्वालिटी हमारे अंदर है। अगर है तो चेक एंड चेंज। इसीलिए तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हर इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बेहद के पिता, जिनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वे सबके पिता हैं। उन्हीं को तो पुकार रहे हैं। इंसान गा रहा है ना कि हम अंधेरे में, भगवान हमें प्रकाश में ले चलो। तभी तो भगवान ये ज्ञान प्रकाश लेकर आए हैं। ये मुरली बाबा बच्चों के सम्मुख बैठकर समझाते हैं। बाबा तो इनके नैनों से हमें देखते हैं। किनके नैनों से? जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, अर्थात हमारे ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा। और उन, जबकि भगवान को तो बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार ही नहीं है। भगवान तो बच्चों को ऐसे ही अपने नैनों में समाया रहता है ना। बाबा जानते हैं परम धाम से मैं बच्चों के पास आया हुआ हूँ। हाँ, और इस देहधारी बन पाठ बजा रहा हूँ। देहधारी में बाबा ने प्रवेश किया ना मनुष्य तन में, और उनके द्वारा बाबा पार्ट प्ले कर रहे हैं। बेहद का बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वो फिर से तुमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं। तो क्या जगा रहे हैं बाबा?
ज्योति जगा रहे हैं, आत्मा की ज्योति। और किन के धक्कों से छुड़ा रहे हैं? भक्ति मार्ग के धक्के। ये धक्के ही तो है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं शरीर भान से कर रहे हैं। मन और बुद्धि तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। जो कुछ भी किए शरीर से किए, चलो कुछ समय के लिए जब तक किए तब तक मन स्थिर रहा, मन उस समय भी स्थिर नहीं रहा, मतलब कि मन डाइवर्ट रहा कि हाँ कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूजा रूम से मंदिर से बाहर निकले तो फिर मन जहाँ था वहीं पहुँच गया। तो प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई ना। तो ये धक्के ही हैं। जहाँ जहाँ तीर्थों में जा रहे, कहाँ कहाँ भटक रहे, लेकिन मिल रहा है क्या? जब तीर्थों पे रहते तो पवित्र रहते, लौटे तो फिर वहीं के वहीं। तो मिला कुछ नहीं, आपने स्टोर करके तो नहीं लाया ना, आपने पवित्रता तो धारण नहीं की। जबकि पता है कि देवी देवता को पवित्रता पसंद है, इसलिए पूजा पाठ में हम एकदम तामसी भोजन को एकदम बंद कर देते हैं, क्योंकि पता है देवी देवता का आह्वान हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस जैसे उनको विदा किया, डुबोया, उसके बाद शुरू। तो ये है भक्ति के धक्के, इससे भगवान हमें छुड़ा रहे। और सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे क्या समझते हैं कि हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। मनुष्य सृष्टि या किसी घर में बच्चे का जन्म माता पिता के बिगड़ तो नहीं होगा ना। तो परमात्मा पिता है तो उनको माता चाहिए ना। तभी उन्होंने इस बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उनके मुख से ही गीता ज्ञान मुरली निकाल कर बच्चे को रचा। हम बच्चे ब्राह्मण उसी से बने ना, हम कुख वंशावली नहीं, हम कोख से नहीं बने, हम मुख से बने हैं। बाबा हम बच्चों को लायक बना रहे, बड़ी खुशी की बात है ना। फिर पापा के जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं तो क्राइस्ट को ही क्रिश्चियन लोग क्या कह देते हैं? फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी चाहिए, उन्होंने मदर रखा है मेरी को। चलिए अब मदर मेरी की कहानी हम सुनते हैं, क्राइस्ट का कैसे जन्म होता है। तो मरियम, उनका पहले नाम था मरियम, उनकी सगाई यूसुफ से हुई थी, यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। तो एक दिन देवदूत जिब्राइल मरियम के पास आकर उनसे कहते हैं, तो वो डरने लगी तो बोलते डरो मत, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, तेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा जो प्रधान होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। उनकी ये बात सुनकर मरियम चिंतित हो गई। तब देवदूत ने कहा कि देखो एक वृद्ध स्त्री जब बच्चे को जन्म दे सकती है तो तुम क्यों नहीं। उन्होंने उनको बहुत मतलब प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट किया, मतलब उनको हिम्मत दिया। और उधर यूसुफ को भी स्वप्न दिया जिससे उसकी सगाई हुई थी कि मरियम से विवाह कर लो, क्योंकि कुमारी माँ बनने वाली थी ना। तो उन्होंने कहा कि तुम मरियम से विवाह करो, वो परमेश्वर के बच्चे को जन्म देगी। हम्म तो फिर उन्होंने विवाह किया और फिर कुछ कारण से किसी ऑफिशियल काम से उन लोग को नाजरत में रहते थे, वहां से उनको बेथलेहम जाना पड़ा। और वो गर्भवती थी, 9 महीने की गर्भवती थी और 90 दिन एक खच्चर कहते हैं ना गधे के जैसा होता है, उस पर सवारी किया उन्होंने। तो इससे भी ये सिद्ध होता है जहाँ परमात्मा की मदद है वहाँ एक कमजोर गर्भवती महिला भी हिम्मतवान बन जाती है। और फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचे उस जगह पे बेथलेहम, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वही पंजीकरण कुछ होना था नाम का, बहुत भीड़ थी, कोई धर्मशाला भी नहीं था। तब उनको कोई जगह नहीं मिली तो गौशाला में उन्होंने शरण दिया। देखा भगवान के बच्चे की कितनी बाबा परीक्षा लेते हैं ना। तो गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसी वक्त देवदूत पहुंचे और उधर देवदूत लोग ना कुछ चरवाहे लोग थे, गडेरिए थे, कुछ लोग थे कुछ दूरी पर, उन लोगों को खूब दिव्य प्रकाश दिखाए और कहा कि सुनो, तुम्हारे लिए बहुत आनंद का समाचार लाया हूँ, तुम सभी के उद्धार करता परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है, तुम लोग वहीं जाकर मिलो। और उसे पहचानने की यही ये पहचानने की बात बताई कि एक बच्चे को गौशाला में लेटा हुआ, एक चलनी या कोई चीज पर लेटा हुआ पाओगे। तो वो सब गडेरिए फौरन वहां से चल दिए और देख आश्चर्यचकित हुए। और इधर कुछ एस्ट्रोलॉजर को आकाश में ना कुछ गजब सितारा चमकता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने उसकी पढ़ाई की, जाना, तो उनको पता पता चला कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। उस समय यहूदी का राजा हेरोदेस था। उसको जब पता चला कि राजा का जन्म हुआ, मतलब मेरे बदले वो राजा बनेगा, तो उस बालक को मारने के लिए उसने बहुत मतलब कोशिश किया और अंत में उनको ताज पहना ही दिया, कांटों का ताज, और क्राइस्ट की मतलब जो शरीर छूटा था। तो ये कहानी हम लोग इसको समझे कि किस तरह से इसको अध्यात्म से नहीं समझेंगे। परमात्मा जब प्रवेश करते हैं
तो किस तरह से कितनी कठिनाइयों के समय में भी और आ करके पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तो किसी भी रूप में वो आते हैं तो सबका कल्याण करते हैं। और क्राइस्ट तो थे धर्म पिता, तो उन्होंने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। लेकिन भगवान आकर कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? सनातन धर्म। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने। तो वेजिटेरियन सिर्फ भोजन की नहीं, शरीर को भोजन देने की नहीं, मन को भी शुद्ध संकल्पों का वेजिटेरियन भोजन दे, मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना। बाबा जो कह रहे हैं उनके बच्चे ना पक्के वेजिटेरियन थे। बेहद के बाबा ने जो हेवन स्थापन किया है उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु के वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस होते हैं, वाइसलेस अर्थात जिनमें विकार लेश मात्र भी नहीं रहता है। देवताएं इतने पवित्र होते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि अब तक भक्ति में बहुत मंदिर बनाए और समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहते हैं ना। फिर बाबा ने आज उन बच्चों का नाम लिया, रमेश और उषा बहन, कि उन्हें सर्विस का बहुत शौक था। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। हाँ, और कुछ नए नए बच्चे हैं ना जो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, पर तो कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि माया उछलने क्यों नहीं देती? तो कुछ ना कुछ विकार का नशा होगा, यानी अपने जिद का नशा होगा, अपने अहम होगा, तो माया उछलने नहीं देगी। बात बात में फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसे कोई में कामना का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है, परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बन रहे हैं, माया अंदर काटती रहती है। जब से रामाराज आरंभ हुआ है तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया है। यही चूहे हैं। चूहे क्या करते हैं? बड़ा सा कोई चीज़ नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों को कुतरना शुरू करते हैं। मतलब बाबा इधर की वाणी में था ना वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं पर विजय प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। छोटी छोटी अवज्ञा ही है ना जो माया के चूहे के रूप में कुतरना शुरू करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, वो हमें कुतर देते हैं। तो उससे बचना है। हाँ, अब भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है कि उनको पता ही नहीं पड़ता कि हमारा कदम तो पीछे जा रहा है, हम पीछे फेंका रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। बाबा कह रहे फिर बाबा संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। तो कौन सी संजीवनी बूटी? ये ज्ञान मुरली। बाबा मुरली में हमें सारे पॉइंट बता देते हैं जिस बात पे हम कभी फंसे होते हैं। फिर बाबा कह रहे मत दोनों ही मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कौन सी मत मशहूर है? श्रीमत और ब्रह्मा की मत। तो श्रीमद भगवान की और ब्रह्मा की मत भी तो परमात्मा की ही मत है ना। आखिर किसी रूप में आकर बाबा दे रहे हैं। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है। बाबा बच्चों को सिर कुल्हे चढ़ाते हैं। कई जो पिता होते हैं बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मेला ठेला में ले जाते हैं तो बच्चों को कहाँ चढ़ा लेते हैं? कंधे पर, सिर पर बिठा लेते हैं। तो भगवान भी हमें सिर कुल्हे चढ़ाते हैं, अर्थात रोज रोज हमें ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। हमारे लिए बाबा इस पति दुनिया में आए, हमें लायक बनाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं बाबा, कितने वर्षों से। कितनी बड़ी बात है ना। बाबा को एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा। भगवान को ये एम है, ये लगन है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो अपने कुल का नाम करेगा। परंतु बच्चा न बाप की माने न दादा की माने तो गोया बड़ी बा की भी नहीं माने। किसी की बात नहीं माने तो क्या हाल होगा? बात मत पूछो। लगेगा कि हम बहुत काबिल है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे जा रहे। एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प आया कि पीछे फेंका गया। तो इससे अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने उन लोगों के बारे में बोला जो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। सिर्फ उन्हें अपना नाम चाहिए, नाम मान शान, उनसे बचना है। अरे परमात्मा दे रहा है, मानना, आत्माओं से लेने की फिराक में न रहे। बाबा कहते हैं मैं सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी हूँ। भोले भंडारी भर दे झोली, हम गीत में गाते हैं ना, तो वही है भोला भंडारी। फिर बाबा कहते हैं जब कोई बाहर से आते हैं तो आश्रम को देख के ना बड़ा उनको उम्मीद जगती है, मतलब उत्साह जगता है कि हम भी कुछ देवे, खर्चा दें उन लोग को, मतलब चंदा दें। तो ऐसों से नहीं लेना है। तो तुमको ये बोलना है कि हमें क्यों देते हो? ज्ञान तो अपने सुना नहीं, परमात्मा को तो हम मानते नहीं, कुछ भी पता नहीं है। हम तो बीज बोते हैं स्वर्ग में फल लेने के लिए। हुँ? जब आप ज्ञान सुनो, परिचय लो, तो तभी हम लेंगे। बाबा का बनो, 7 डे कोर्स करो, तभी यहाँ लिया जाता है। ऐसे किसी का पैसा बाबा तो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाबा को फिर लौटाना पड़ेगा ना।
क्योंकि वो स्वर्ग में चलने लायक ही नहीं, तो उनका पैसा नहीं लेंगे बाबा। ठीक है। यहाँ वैसे और संस्थाओं जैसे नहीं कि डब्बा लेकर सभी जगह घूमते हैं कि चंदा दो, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी श्रद्धा है। अब बाबा उन्हीं का लेते हैं जो लायक बच्चे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ गुप्त रूप से आया हूँ, श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा तो क्या होगा, रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे रेत, एक मुट्ठी में रेत लो कितने करोड़ों होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, घर में कोई बैठेगा ही नहीं। अगर आज कोई ज्ञान नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है, लेकिन जब पता चले कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में श्री कृष्ण जी, राम जी, दुर्गा माँ, गणेश जी सब पधारे हुए हैं, देखो कैसे भागेंगे, घर खुला छोड़ के भाग जाएंगे, ताला भी नहीं लगाएंगे। इस वजह से भागेंगे। इसलिए तो भगवान गुप्त रीति से आए हैं, क्योंकि उनको भीड़ नहीं करनी है। भगवान, दुनिया में इलेक्शन होता है, यहाँ होता है सिलेक्शन, तो भगवान गुप्त रीति से आए। इसलिए तो परमात्मा का एक नाम शिव बाबा का गुप्तेश्वर भी है। गुप्त रीति से भगवान आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। और जिनके पास ये मुरली जा रहा है, ये मंथन जा रहा है, वो अपने आप को लकीएस्ट समझे कि भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी है, जो मंथन आपके पास जा रहा है। परमात्मा ने आपको अपना सत्य परिचय दिया, आप होलिएस्ट लकीएस्ट आत्मा हो, है ना। और बाबा के दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा ले, वे पूरा वर्षा ले। कोई माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा कम पढ़े, कम पढ़ पाए, कम पैसा कमाए? कोई चाहेगा? बिल्कुल नहीं। पूरा पूरा चाहे मेरे से भी अच्छा जाए, तो बाबा भी वही चाहते हैं। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर उच्च पद पाए। ढेर तो आ जाए, प्रजा तो ढेर बनेगी, लेकिन उच्च पद पाने वाले हिम्मती बच्चे होंगे। वह कोटों में कोई निकलेगा, कोटों माना करोड़ों में कोई, या कोई में भी कोई निकलेगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है, मतलब हमेशा इतने लगन हो कि बस उछलते रहे। दूसरी पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। किस नशे में रहना है? कि अब ईश्वरीय संतान है, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, हम पक्के वैष्णव हैं। वरदान है, दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? जो दुखों के चक्कर से स्वयं भी मुक्त होते हैं और औरों को भी मुक्त करते हैं। खुद जो मुक्त होगा वही तो दूसरे को मुक्त, खुद ही बंधन बंधे हुए हैं, वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा? खुद के हाथ खुले होंगे तभी तो दूसरे के बंधन खोलेगा। तो जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने, व दृष्टि ने धोखा दे दिया, चाहते तो नहीं थे फिर भी हो गया, अंदर दिल में नहीं था लेकिन फिर भी बोल दिए, ये क्या है? बाबा ने एक अव्यक्त वाणी बोला था ना, वृत्ति में होगी तभी बोल में आएगा। तो वृत्ति की चेकिंग करो, एक सेकंड भी माया को आने मत दो, नहीं तो क्या होगा, धोखा खाएंगे, दुख की अनुभूति होगी। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे वो कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आएंगे। वह तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने, सबको मुक्त करने वाले हैं। मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। ये जो कर्मेंद्रियां हैं ना, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, इनको आत्मा मालिक बनकर कंट्रोल करे, नहीं तो वो आत्मा को कंट्रोल करने लगेंगे। अगर किसी घर में नौकर मालिक बन जाए तो उस घर का क्या भविष्य? तो ये कर्मेंद्रियां हमारी सेविकाएं हैं और वो मालिक बन गई है। आँख अपने मन से जो देख रहा है, मन कर रहा मत देखो, बुद्धि कह रही मत जाओ, तो लेकिन आँख जा रहा है, अपने मन का कर रहा है। भोजन ये नहीं खाना है, बीमारी है, मीठा नहीं खाना, लेकिन मीठा खा रहे हैं। अपने मन के सभी कर्म इंद्रियां करेगी तो फिर शरीर का क्या हाल होगा? तो आत्मा को राजा की सीट पर बिठाकर सभी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर रखनी है। तो ये मुरली हमें वही सिखाती है। स्लोगन, अकाल तख्त नशीन बन, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। देखो, आत्मा ही चाहती है कभी परेशान ना हो, कोई हमको परेशान ना करे, लेकिन वो खुद अपने विचार से, अपने संस्कार से परेशान हो जाती है। तो उसको अकाल तख्त नशीन बनाओ, अकाल तख्त पर बिठाओ, आत्मा समझ कर कर्म करो, तो श्रेष्ठ शान में रहोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे। कहते हैं ना, जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। तो हम सभी हैं ना अभिमन्यु, तो उस अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में
जाने की विधि मालूम थी, लेकिन निकलने की विधि नहीं मालूम था, क्योंकि उसने सुना ही नहीं था। हाँ, लेकिन हम बच्चे तो रोज रोज सुन रहे हैं ना, ये मुरली क्या है। चक्रव्यूह से निकल, हम तो चक्रव्यूह में घुसे हुए हैं, हम सभी घुस गए हैं माया के चक्रव्यूह में। अब भगवान हमें उससे निकालने की ये विधि रोज रोज बता रहे, तो हमें निकलना है ना, सीखना है ना विधि, खुद भी सीखना है और औरों को भी सिखाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।